बोलिए सदगुरुदेव की जय। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। सात समुद्र की मस्त करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजाते हैं। मैं साहब की वाणी बड़ी कोकिला है। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे और भी शीतल रहे। मैंने सुरत योग पर बहुत बात की है। साहब सुरत योग पर एक साफ संदेश दे रहे हैं। जो कुछ है वो सुरत है, कहे कबीर बुझाए। मुक्ति भक्त सब पावते, जो इच्छा मनमाए। सुरत सुर भी जानिए, तिन सम और नंग आन। तिन सम और नहीं आन, उसके समान कुछ भी नहीं है। और सुरती कहाँ रखें? बस ये सुरती है। सुरती साहब ने सुरती योग को कहा, सूरत संभाले काज है, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुला है। मन सयार मनसा लहर, बहे कहू ना जाए। गुर सुरती सुरधीन समाना। आखिर ऐसा क्या तत्व है? आइए बताते हैं गुरसुरती से क्या लाभ है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं चला, तो मैं भी हो गया लाल। देखिए साहब की वाणी बड़ी सार है। वहां परम पुरुष का एक ऐसा अस्तित्व है जिसे जानने के बाद उसका तद्रूप हो जाता है। साहब कह रहे हैं, जय आशा तह बासा होई, ताको टार सके ना कोई। ये सिद्धांत बड़ा स्थायी है। अगर आपका ध्यान 24 घंटे दुनिया की चीजों में है, पक्का दुनिया में आएंगे। जाकी सूरत लाग रह जहमा, जाकी सूरत लाग रह जहमा। कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। जाका ध्यान जहां होगा वो वहां शर्तिया जाएगा। लेकिन विडंबना यही तो है माया की। अनचाहे आपका पूरा ध्यान संसार के पदार्थों में जाएगा ही जाएगा। देह का धर्म बड़ा जटिल है। रोज भोजन खाना है, रोज सोना है, रोज नहाना है और धन उपार्जन करना है भोजन के लिए। देखा, ये बड़ा झंझट है। इसलिए चाहे अनचाहे हर एक को शरीर के धर्म का पालन करना पड़ रहा है। इसलिए सुरती पूरी संसार में फैली हुई है। साहब बड़ा साफ कह रहे हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कुछ लोग परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर वनवास को धारण करते हैं। वहां समस्या है। जिनसे सुमरण घर में न बने, जिनसे सुमरण घर में न बने, तिनसे बन जाए कभू न बने। सन्यासी लोग जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है। सन्यासी लोग भी इसका अनुकरण करते हैं। पहले बाल ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ,
चौथा संन्यास। वेद का कथन यूं है, हे मानव, भय, आहार, मैथुन, निद्रा तुम्हें हर जन्म में मिली। जो इंद्र इंद्राणी के साथ इंद्रासन पर विषय भोग का आनंद प्राप्त करता है, वही शुकर शुक्राणी के साथ कीचड़ में अनुभव करता है। इसलिए तुम नाना योनियों से घूम के आए हो। मैथुन सृष्टि है, सभी जीव मैथुन करते हैं। इसलिए मैथुन को माया और निरंजन ने आनंदमय बनाया और ये काम इंसान को खींचता है। तो कह रहे हैं भाई, पहले तो तुम विवाह नहीं करो, क्योंकि तब ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता जटिल हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी आख्या बताता हूं। एक बालक था, आश्रम में सेवा करता था। आप इसे ध्यान से सुनना, मैं किसी को बाध्य नहीं करता हूं, गुरुदेव की भी आज्ञा थी। जो रुकना चाहे उसे नहीं भगाना, जो जाना चाहे उसे नहीं रोकना। गुरु का शब्द हमेशा सर पर रखना चाहिए। थोड़ा समय रहा, सेवा भी की, 4-5 साल रहा। बाद में मुझे कहने लगा, मैं शादी करना है। मेरे गुरुदेव की ये आज्ञा है, जो शादी करे उसे रोकना नहीं, जो नहीं करे उसको बोलना नहीं। ठीक है, ठीक है। पहले तो मैं बोलता था ब्याह मत कर, लेकिन एक गांव का वृत्तांत बताता हूं। आश्रम के पास एक गांव था, वहां कुछ लड़के मेरे संपर्क में आए। मैंने उनको ये पाठ पढ़ाया, शादी नहीं करना। वो बच्चे शादी नहीं कर रहे थे। उनको मैंने तत्व ज्ञान के बारे में बोला, वो रेडी हुए। उसमें से एक लड़के की मां मेरे पास आई, मुझे कहा, मेरे बेटे को कहो शादी करे, वो गुरुमुख है, आपकी आज्ञा मानेगा। मैंने बोला, मैं ये बात नहीं बोल पाऊंगा। उस माता ने कहा, वो आपके संसर्ग और आपके संपर्क में आने के बाद ही उसकी ये धारणा बनी है कि ब्याह नहीं करना है। महाराज, हमारा कुल कैसे चलेगा, हमारा एक ही लड़का है। अंतोगत्वा उसने गुरुदेव से भी यही कहा। गुरुदेव ने मुझे, और गांव में एक स्थिति फैली कि वहां लड़के लोग नहीं जाओ, ये मधु परमहंस ऐसा मॉडिफाइड करता है, फिर लड़के शादी नहीं करते। और सही बात है, मैं सबको कहता था ब्याह नहीं, ये ब्याधि है। सको तो जाए बचाए, पैरों बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। ठीक है। मेरे गुरुदेव ने कहा, मधु तुम फिर अकेले रह जाओगे, ऐसा मत कहो किसी को, फिर तुम्हारे पास लोग नहीं आएंगे। जो शादी करना चाहे उसे रोकना नहीं, जो नहीं करना चाहे उसको बोलना नहीं। अंतोगत्वा उस लड़के ने फिर शादी की। चलिए, आपको मैं ये बता रहा हूं, वो जो आश्रम पर बालक था, वो बहुत आराम से रह रहा था, कोई कमी नहीं थी उसे। वो एक तरह से महंत के रूप में रहता था एक आश्रम में। पूरी व्यवस्था उसके हाथ में थी, बहुत अच्छे से रह रहा था। कुछ वर्ष वहां रहने के बाद जैसे पूर्ण युवावस्था में आया, मुझे कहने लगा, गुरुजी शादी करना है। मैं खामोश रहा, बहुत प्रसन्न चित्त था, सब ठीक था। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, मैंने कहा ठीक है। आखिर उसने शादी की। ये सन्यास आश्रम का आश्रम है, यहां पर पति पत्नी इकट्ठे नहीं रह सकते। ये वानप्रस्थ आश्रम नहीं है, यहां गृहस्थ आश्रम नहीं है।
अगर आप शादी करेंगे, आपको पत्नी के साथ यहां नहीं रहने दिया जाएगा, और यही नियम है हमारा सभी आश्रमों में। उसने कहा अच्छा कृपा रखना, मैं जाता हूं, कुछ ना कुछ काम करूंगा। मैंने कहा ठीक है जाओ। यथार्थ बात बता रहा हूं आपको, उसको ब्याह किए 5 साल हो गए, उसको एक पुत्री है। भाइयों ने भी तरीके से उसको अपने से अलग कर दिया। अब वो मेरे पास बार बार आता है, कहता है गुरुजी मेरे लिए कुछ करो, भाई भी मुझे नहीं रहने दे रहे, और मेरी एक पुत्री भी है, और घर से एक तरह से निकाला हो गया। बहुत संकट में था वो। मैंने कहा भाई थोड़ी बहुत मैं आर्थिक मदद कर सकता हूं, पर उसकी डिमांड बड़ी थी। पहले तो घर बनाना है, फिर वो कह रहा था एक दुकान भी बनाना है। मैंने कहा भाई इतना धन तो मैं नहीं दे पाऊंगा। अब वो इधर उधर घूमता रहता है, इतना परेशान हुआ। मैं कहता हूं भैया कहीं ना कहीं नौकरी करके किराए का मकान लेकर के रहो। वो घूम घूम कर बार बार मेरे पास आ जाता है। यहां साहब का एक शब्द कितना सार्थक है, इंद्री पसारा रोक ले सब सुख तेरे पास, धन दारा संपत सकल जन अपनी करमान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक साची मान। वो कितने आराम में था। अरे गोस्वामी जी भी तो रामायण में कह रहे हैं ब्याह नहीं, यह व्याधि है। व्याधि बीमारी को कहते हैं। सको तो जाए बचाए, पैरों बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। आश्रम में रहता था, उसका जलवा ही अलग था, वाणी अलग थी, व्यवहार अलग था। अभी परेशान सा रहता है, फूले फूले फिरत है, आज हमार ब्याह, पैरों बेड़ी पड़ते हैं, ढोल बजाए बजाए। तो बंधुओं चलो ठीक है, अब क्या होगा? वो क्यों परेशान है? पत्नी के कारण परेशान है, पुत्री के कारण परेशान है, परिवार के कारण परेशान है। नानक देव जी के शब्दों में कितना वजन है। धन धारा संपत्ति सकल जिन अपनी करमान, इनमें कछु साचो नहीं, यह नानक साची मान। तो भैया अंत में कोई साथी नहीं होता है, और दिन भर आदमी का ध्यान इसी चीज में है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। ब्याह के बाद ये अध्यात्म सफर जटिल हो जाता है। क्यों? ग्रह काजा नाना जंजाला। संतान आपके कथन पर इस युग में चलने वाली नहीं। आने वाली पतोहू भी अपने हिसाब से कार्य करेगी। वाह क्या बात है। तो बंधुओं साहब भी कह रहे हैं ब्याह नहीं है, ब्याह दिया, सको तो जाए बचाए। ऐसी व्यवस्था बनाइए। अब अगर शादी कर भी लिया, ग्रस्त और व्रक्त दोनों के लिए साहब ने अध्यात्म का रास्ता बोला है। मैं इस 51 साल की आध्यात्मिक यात्रा में काफी उपदेश किया, काफी वाणियां बोली। मुश्किल से 2-3 आदमी रहे होंगे जो शादी नहीं की, बाकी सब शादी किए। मुझे कुछ लोग कहते हैं गुरुजी पहले पता होता, आप पहले मिलते तो हम शादी नहीं करना था। मैं बोला नहीं नहीं, ये अपवाद है। जो युवा लोग अब मैं जिनको पहले मिल रहा हूं वो भी तो शादी कर रहे, वो भी तो शादी कर रहे। गाहे बजाए ये कहना चाह रहा हूं, दूसरा आश्रम में वेद फिर ये कह रहा है अगर तुम इंद्री पसारा रोक ले सब सुख तेरे पास, अगर तुम ब्रह्मचर्य का जीवन नहीं गुजारना चाहते हो तो फिर जीवन को 4 भागों में बांट दिया है। यही तो हमारी संस्कृति में भी है। बाल ब्रह्मचर्य 25 साल तक, ग्रस्त 25 से 50 साल, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास 75 से पूरा जीवन। क्यों? वो भी सुने।
इस धर्म का लक्ष्य एक है, आप वो समझे। ये धर्म संसार का महान धर्म क्यों कहलाता है वो भी सुने। इस धर्म की एक मान्यता है, ईश्वर है। ये धर्म परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। अगर आप इस धर्म में हैं तो आपको ईश्वर के अस्तित्व को मानना पड़ेगा। दूसरा, इस धर्म के दो सिद्धांत हैं। क्या? सत्य और अहिंसा। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सिद्धांत मानने पड़ेंगे। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, आत्मदम सर्वभूतेषु, तो आपको मानना पड़ेगा। आप किसी जीव को नहीं मारे। जीव दया और आत्म पूजा इन सम देव और ना दूजा। और इस जीवन का, इस धर्म का एक लक्ष्य है। ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। आप रामायण उठाएं, श्रीमद् गीता उठाएं, वेद उठाएं, सुरदुर्लभ मानव तन पाया, श्रुति पुराण सदग्रंथन गाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद ये मानव तन की प्राप्ति होती है। 84 लाख योनियों को 4 भागों में बांटा गया है, क्योंकि जीव 4 जगह रहते हैं। एक जल के अंदर, एक पृथ्वी के अंदर, एक पृथ्वी के ऊपर, एक वायु में, पक्षी वगैरह। इसलिए ये 3 करोड़ साल में 84 लाख योनियां पूरी होती है। 3 करोड़ साल, ये बहुत लंबा अंतराल है। 75 लाख साल मनुष्य जल की योनियों में रहता है। 9 लाख जल के जीव है। और 75 लाख साल ये कीट पतंग में रहता है, जो 30 लाख है। 75 लाख साल ये जानवरों में रहता है, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ला आदि। और 75 साल वो 30 लाख योनियां हैं पिंडज की। और 75 लाख साल ये पक्षियों में रहता है। ये 3 करोड़ साल पूरे काट करके तब मनुष्य तन मिलता है। यही सिद्धांत हमारे वेदों का है, रामायण का है, संतों का भी है। तब जाकर ये मानव तन मिला। कितना दुर्लभ है, 3 करोड़ साल। इसलिए इस शरीर में ज्ञान तत्व है, परमात्मा ने चांस दिया। तो कहा, हे मानव, भय, आहार, मैथुन, निद्रा तुम्हें हर योनि में प्राप्त हुई। इसलिए यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब्र काज बिहाई। कह रहे भाई, भजो नाम सब काज बिहाई। इसलिए चलो, सभी ब्रह्मचर्य जीवन नहीं जी सकते, व्यवस्था दी वेदों ने। 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहो जरूरी है, क्योंकि अस्थियों का विकास 25 साल तक खूब होता है। अगर इस बीच आपने ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो आपके शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और 25 के बाद आप विवाह कर लो। 50 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहो। क्यों? 50 वर्ष के बाद नारी रजो निर्मित होती है, उसका मासिक बंद हो जाता है और पुरुष का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। उतना बीर्ज और सेक्सुअल ताकत कम होने लगती है। इसलिए कहा, और इस धर्म का पालन पशु पक्षी करते हैं। साहब ने मनुष्य को इस क्षेत्र में बहुत लताड़ा। सबसे कामी मनुष्य, कामी कुत्ता 30 दिन, नर छेरुत 12 मास। कुत्ता सिर्फ कामी 30 दिन होता है।
कार्तिक के महीने में उसके शरीर में बीज का उफान आता है। पर उसका तो भी सिद्धांत है, जब कुतिया गर्भिणी हो जाती है तो कुत्ता उसके पास भी नहीं जाएगा, सूंघता है गर्भद्वार को, वो जान जाता है। लेकिन इस नियम का भी मनुष्य उल्लंघन करता है। नारी गर्भ धारण कर लेती है, पुरुष तब भी उसे संभोग करता है। ये वेद की आज्ञा के विरुद्ध है। कहते हैं कि बालक उल्टे मुंह होता है, वो बीज के अंश बालक के मुंह में पड़ते हैं, जो पुरुष के इंद्रिय से इकलन करता है। इसलिए सर्वथा वर्जित है। इस धर्म को, इस नियम को संसार के जितने भी और जीव है सब स्वीकार करते हैं, सिर्फ मनुष्य नहीं करता है। यहां साहब ने बड़ा लताड़ा, कामी कुत्ता 30 दिन नरछेर मारा 12 मास। तो 50 वर्ष की अवस्था में नारी जो निवृत्त हो जाती है, मासिक भी बंद हो जाता है, उसका नारी तो ही खत्म हो गया। अगर गाय बांझ हो गई, बैल कभी नहीं जाएगा पास। कुतिया बांझ हो गई, बैल कभी नहीं जाएगा पास। जब कंसीव करने के टाइम पर आते हैं तब ये गर्भद्वार को सूंघ कर जान जाते हैं। देखा कितना कंट्रोल है इनका। तो 50 वर्ष की अवस्था के बाद नारी रजोनिवृत्त होती है और पुरुष का रक्त उतना अधिक नहीं बनता है जिससे बीज बन सके। इसलिए उसके बाद वानप्रस्थ का मतलब है आप ग्रस्त में रहो, दूध और पानी की तरह स्त्री पुरुष रहना, लेकिन संभोग नहीं करना। जो इस समय बहुत कम आयु होती जा रही है, हमारे देश की औसत आयु 58 साल है। इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य तो जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है, गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। शास्त्र कहते हैं पति पत्नी दूध और पानी की तरह रहें और केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही सहवास किया जाए। सहवास को आनंद का केंद्र कभी नहीं बनाना, प्रेम ही आनंद का बिंदु है। और 75 साल तक क्या करना, 50 से 75 वानप्रस्थ में धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी पुत्र को देते जाना, संसार के पदार्थों से अपना ध्यान हटाना और अपना ध्यान पूरा प्रभु की भक्ति और सुमरन की तरफ लगाना। जिनसे जीवत मन न सधे, मरकर तो कभू न सधे। साहब कह रहे हैं जिनका जीवित अवस्था में मन पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, वो मरकर कैसे कर सकते हैं। इसलिए ये ग्राउंड तो आपको जीते जी बनाना है। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, तो वानप्रस्थ में पति पत्नी दूध पानी की तरह रहो, विषय भोग नहीं करना। बॉडी की डिमांड ही कम हो जाएगी खुद ब खुद, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। और ये 25 साल क्या अभ्यास किया वानप्रस्थ में, धीरे 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 सब चीजों से मोह हटाते जाना। अब देखने में ये आता है कि वृद्धावस्था में तो लोभ भी बढ़ जाता है, काम भी बढ़ जाता है, मोह भी बढ़ जाता है, डूबेगा फिर वहीं। जाकी सूरत लाग रहे जयवा, कहे कबीर पहुंचाओ तयवा। 25 से 75 के बाद आप चुपचाप संन्यास धारण करना। एक रात्रि को दोनों उठना और कहना, हे पत्नी को, हे प्रिय, जीवन का साथ यही था, हम संन्यास धारण करते हैं। पुरुष पूरब की तरफ, स्त्री पश्चिम की तरफ चली जाए। ना अपनी जात बताना, ना अपना पता बताना, ना अपना कुछ बताना, और सन्यासी को अपना जीवन निर्वाह करना। सन्यासी फिर कहाँ कैसे खाए, पहले मठों में, सन्यास आश्रमों में विचरण करता रहे और एक समय भोजन खाए और सादगी, शरीर से अपना मोह हटाता जाए, सादगी से जिंदगी जिए, एक जगह न रुके। जब भोजन नहीं मिल पाए कहीं तो 3 दिन तक भूखा रहने की हिदायत भी दी है। फल फूल पत्ती पत्तियां खाए और प्रभु का रमण करता रहे। अंत मदय सागत है, यानी सभी इच्छाओं को मेटकर केवल प्रभु में का स्मरण करता रहे, क्योंकि अंत मदय सागत है, वो उसी तत्व की प्राप्ति कर लेगा। लेकिन
कलयुग में ये नहीं हो पा रहा है, बहुत कम है। इसलिए साहब ने आकर कलयुग में कहा, अरे भैया घर में रहकर भी बस सिमरन करते रहना हमेशा, और सुरती को साधना। यहाँ नानक देव जी बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं, जय बिखिया सगली तजी जग से भयो उदास, कह नानक सुन ले मना तागट ब्रह्म निवास। ब्रह्म निवास क्यों? उसका ध्यान जगत के पदार्थों से हट गया। क्या साहब के सुंदर शब्द है। जब तलक विषयों से ये मन दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक विचारा चैन सुख पाता नहीं। आपने अपना ध्यान, अपनी सुरती तो उन्हीं चीजों में लगाई, जहां लगाओगे आपकी सुरती उन्हीं में आनंद आएगा। आनंद जगत के पदार्थों में नहीं, आनंदमय तो आपका ध्यान आत्मा है। जहां आपका ध्यान लगा वही चीज आनंदमय लगेगी। जुआड़ी को जुआ आनंद लगती है। तभी तो साहब कह रहे कामी का गुरु काम नहीं, लोभी का गुरु धाम, कबीर का गुरु संत है और संतों का गुरु नाम। आगे साहब कह रहे, जब लग ज्ञान नहीं है समाई, तब लग धोखा भरम नशाई। इसलिए जैसे एकाग्र होता जाएगा उसके अंदर स्वतः ही प्रकाश होने लग जाएगा। आत्मा आनंदमय है। आपको मैंने आत्म तत्व की वृत्तियों के विषय में भी बोला है, आज पुनः कह रहा हूं। हमारी आत्मा की पांच वृत्तियां हैं। पहला, आत्मा अविनाशी है। दूसरा, आत्मा चैतन्य है। तीसरा, उसमें कोई विकार नहीं है। चौथा, सहज है, आनंदमय, सुखमय है। वाह! आत्मा को कहीं से आनंद आहूत नहीं करना है। आत्मा में आनंद स्वतः है। तभी साहब एक शब्द कह रहे हैं, पलट वजूद में अधिक अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ पाए। और कैसे फिर आप संसार सागर से पार होगे वो सुनो। गुरु आपको एक अध्यात्म शक्ति देगा जिससे तुम अपने अंदर के झंझावट को समझ पाओगे, अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण कर पाओगे। इसलिए गुरु का महात्म बोला, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश उर कर प्रगट खोल दर्श दिखाइया। कमरे में अंधकार है ना, तो वस्तु विशेष का ज्ञान नहीं मिलता है। दिया जल जाए तो सब समझ में आता है। जब गुरु ज्ञान, आंतरिक ज्ञान देता है तो काल का खेल और माया का जाल ठीक से समझ में आ जाएगा। आगे साहब कह रहे, जब है गुरु पूरा मिल मत सारा, उदित ज्ञान रवि छिपत तारा। कह रहे हैं जब गुरु ज्ञान देता है तो रवि सूर्य को कहते हैं छिपत हुए तारा। सूर्य के उदय होने पर तारे टिमटिमाना बंद कर देते। सूर्य के उदय होने के साथ तारों का टिमटिमाना खत्म हो जाता है। इस तरह माया का झंझट खत्म हो जाता है। गुरु बिन ज्ञान उपजे कोई कोटिन करे उपाय। जब उजियार होए घर भाई, धोखा भरम तब सहज नसाई। अब साहब क्या कर रहे हैं, जब ये प्रकाश हो जाता है तो धोखा और भ्रम सब सहज आराम से खुद ब खुद उत्पन्न हो जाते हैं। ताते गुरुपद सुरत समाओ। अब यहां गुरुपद चरणों को कहते हैं, सुरत ही ध्यान समाओ। यही तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, श्री गुरुपद नख गण मण ज्योति समृत दिव्य दृष्टि ही होती। वह कह रहे हैं उनका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि होती है। वह बहुत बड़ी बात है। चकमक बथरी रहत एक संग उठत नहीं चिंगारी। चकमक बथरी साथ रहती है, चिंगारी नहीं उठती है। जब घर्षण करो ना तब मिल जाएगा। इस तरह जब ये सुरती गुरु में समाती है तो सभी चीजें आने लग जाती है। गुर सुरती सुरधेनु समाना। जब उजियार होए घर भाई, धोखा भरम तब सबे नसाई।
धोखा भ्रम तब सब नष्ट हो जाते हैं। ताते गुरुपद सूरज समाओ, इसलिए गुरु के चरणों में ध्यान रखना। सदगुरु ध्यान अभय पद पाओ, यहां क्या कह रहे हैं? सदगुरु ध्यान अभय पद पाओ, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। भाई वेद भी तो कह रहा है ना, ध्यान मूलम गुरु रूपम। हमारे धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं गुरु ते अधिक न कोई ठहराई, मोक्ष पंथ ने गुरु बिन पाई। गुरु बिन न मुक्ति न पाए निदाना। वाह वाह। राम कृष्ण बढ़ते हैं पर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। राम कृष्ण से को बड़ा, तो भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका। गुरु आगे आधीन। गुरु थे अधिक न कोई ठहराए, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाए। देव ऋषि मुनिवर सुख शेषा, सब बंदे गुरु चरण सुरेशा। मूर्ख जीव कर गुरु है अकेला, बिन गुरु जगत काल को चला। वाह, जब गुरु नहीं किया तो मन जो कहेगा वो करते जाओगे। मन आपको कभी भी सही रास्ते पर ले जाने वाला नहीं है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। इस मन का कभी भरोसा मत करना, इस पर हमेशा सतर्क रहना। ये कई जन्मों की तपस्या एक पल में मिटा सकता है। इसे गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। मूर्ख जीव कर गुरु है अकेला, बिन गुरु जगत काल को चेला। गुरु बिन सार ज्ञान नहीं पाई, ज्ञान बिना नहीं आप चिन्हाई। ज्ञान बिना अपने अस्तित्व को समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए अध्यात्म ज्ञान क्या है? हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, माया, वृत्तियां, 25 प्रकृतियां, इनको ठीक से समझकर और इनसे विलग अपनी आत्मा का अनुभव करें, यह अध्यात्म ज्ञान है। सो गुरु सत्य जो सार चिन्हाए, यम बंधन से जीव मुक्त गए। गुरु बड़े लबार हैं, ठाव ठाव बट मार। वह गुरु है अजगमाई, हरे द्रव्य कछु संकट नहीं। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। साहब कह रहे बहुत गुरु हैं अजगमाई, हरे द्रव्य कछु संकट नहीं। वो केवल द्रव्य हटाते। महापुरुषों के पास जब इंसान अपनी विनती ले जाता है तो कल्प सिद्धि से इच्छा करते हैं कि इसका ये कार्य हो। धर्मन तुम मम शब्द विचारो, सर्वमयी यक ब्रह्म निवारो। हम अपने परिवार में, अपने कुल में, अपने घर में भले बुरे लोग भी हैं, उनके साथ बसर करते हैं। एक धारणा होती है हमारे अपने। साहब भी धर्मदास को कह रहे हैं एक चीज विचारना, सर्वमयी उस ब्रह्म को देखना, तब तुम्हारे अंदर का राग द्वेष खत्म हो जाएगा। बोलत घट में ब्रह्म खंडा, रोम रोम गर्जे ब्रह्मंडा। जो बोले सो कभो न मरई, गंदा तन नर सर गल जरई। ब्रह्म देह धर जीव कहावे, 5 स्वाद रच सो दुख पाए। ये ब्रह्ममयी आत्मा शरीर को धारण करके तमाम दुखों को प्राप्त करती है। जिस काया से आप इतना प्रेम करें, सड़ गल जाएगी। मोए पीछे लेव लेव करते। मैंने एक बात कई बार बोली है, इस जीवन के खत्म होने के बाद भी आगे कुछ जीवन है, ये सभी धर्मशास्त्र बोल रहे हैं। पर दुनिया बड़ी बावरी, सब केवल इसी देह के धर्म को नित्य मान रहे हैं। पांच स्वाद रति सुखदाई। 5 स्वाद रति संभोग को कहते, इनमें सुख ढूंढ रहा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। आदमी कब पछताता है? जब कोई बुरा कार्य कर लेता है। तब यहां जब उसकी कुछ हानि हो जाती है, यहां कुछ उसका खो जाता है, तब पछताता है ना। रति अंत में साहब कह रहे हैं दुख पाए। रति अंत यानी सेक्स के एंड में आदमी पछताता है। साहब वाणी में बोल रहे, सतगुरु मिले ढोर घर पावे,
5 चीन कर प्रपंच न सावी। यानी सदगुरु जब मिलता है तो कह रहे हैं 5 को चीनने का मतलब पहचान जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5। आप ही जीव ब्रह्म है भाई, गुरु परिचय बिन लखो न जाई। आप ही जीव ब्रह्म हो जाई। प्राणेन्द्रंत जीवेशु। जब ये ब्रह्म रूप आत्मा प्राणों को धारण कर लेती है तब इसकी संज्ञा जीव है। आप ही जीव, आप ही शिव। बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। कहे कबीर धर्मदास से, यही जीव यही शिव। आप है जीव ब्रह्म है भाई, गुरु परिचय बिन लखा न जाई। कह रहे बिना गुरु के देखा नहीं जा सकता है। ने अक्षर रख तत्व विदेही, सत्य नाम गए मिल सुते। इसलिए जब वो नाम जीवित मिल जाता है तब अपने अंदर में वो एक अमूल चूक परिवर्तन देखता है। कह रहे साहिब कबीर है, नाम बिना सूनी शरीर। तो बंधुओं, ये गुरुत्व पर मैंने आज बातचीत की और नाम पर बातचीत की, ये बहुत आवश्यक है। ये जन्म तेरा बातन बीत गयो, तूने कबो न नाम जपो। ये जरूरी है। खाते पीते भी सुमरन करना। इसलिए गृहस्थ में भी एक नियम है कि खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माने। दोनों, अपनी भार्या अपनी पत्नी को भी दोनों एक तरफ लगाना है। इसलिए नामदान के टाइम में कहता हूँ दोनों आ जाओ, दोनों नाम लो। इससे क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। जब दोनों की एक मत होगी ना तो खटपट कम होगी। मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। समझ चाहता हूँ समय हो गया साहिब।